आप लोग जैसे लगातार जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है मसीहा की बात कर रहे हैं और वो जो है आतंकवादी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यही फैसला जनता करेगी। इसको मुद्दा आपने बना लिया। दो बातें कही जा रही कि मुख्तार रहते थे तो उनके दम पर चुनाव जीत लिया जाता था, तो अब तो नहीं है भैया। बैठ जाइए, एकदम पलक्सी मार के बैठिए, आप जो तवा उतार दीजिए। अब तो नहीं है। और अब आपने बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, उनको उनका नामो निशान मिटा दिया आपने अपनी तरफ से। पहले भी यह साबित हो चुका है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी को उससे जब भी मुकाबला हुआ वो जेल से पर्चा भर देते थे और जनता फैसला उनके पक्ष में देती थी। भारतीय जनता पार्टी की औकात छोटी कर देती थी। खुद प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे और उन्होंने कटप्पा का एक उदाहरण भी दिया था कि बाहुबली के अंत के लिए हमने कटप्पा प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। तो मुख्तार की लोकप्रियता माफिया और मसीहा कितनी बार परीक्षा लेने के बाद मानेंगे? चलिए इसी चुनाव के बाद आगे तो मान लीजिएगा, इसके बाद तो मान लीजिए कि नहीं, हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किए थे, लेकिन जनता ने उस बदनामी को स्वीकार नहीं किया। वो उसके दिल पर राज करता है जनता के, और जनता ने उसे फिर उसके न रहने पर भी उसको श्रद्धांजलि दिया। देखिएगा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा। भाजपा अपना फाइटिंग में रह जाए, फाइटिंग से तात्पर्य कि पहले दूसरे के बीच में रह जाए, तो अगर ये तीसरे पे चली जाएगी तो भी अतिशयोक्ति मत मानिएगा, क्योंकि कुछ रह नहीं गया। सिर्फ कुछ लोग हैं जो आगे पीछे खा पी रहे हैं, वो तो भाई बाजा बजाएंगे, उन ललकार बांधेंगे। और अब उनके ललकार को आप जिस तरह भी देखिए, समाज में जनता में हम लोग भी रोज घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। कंफ्यूजन हो, अब जाल का टिकट में कट जाई, अब जाल चुनाव ना लड़ी हो, तो हाई कोर्ट का जज साहब अब जाल का खिलाफे दी हो। अब तो आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम भारत की स्वतंत्र न्याय प्रणाली पे आज भी बहुत विश्वास करते हैं और सम्मान करते हैं। भारत के संविधान को मान्यता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो लोग इसे नहीं स्वीकार करते वो मनमानी बतिया रहे हैं, बतियाए। जवाब गाजीपुर की